आज की ये रीडिंग ऐसे ही नहीं है, ये बहुत स्पेशल है क्योंकि यहाँ पर हम कोई टैरो रीडिंग नहीं करेंगे, बल्कि टैरो रीडिंग के अलावा हम ये देखेंगे कि ललिता सखी आपको यहाँ पर क्या मैसेज देना चाहती हैं। अगर आपको बहुत टाइम से ऐसा लग रहा था कि अष्ट सखियाँ कौन है मुझे जानना है, ललिता सखी कौन है मुझे जानना है, सखियों के बारे में जानने की कोशिश हो रही थी या फिर ललिता नाम बहुत ज़्यादा सुनने को मिल रहा था, तो ये रीडिंग आपके लिए, ये वीडियो आपके लिए है। और अगर आप इस वीडियो तक पहुँचे हैं तो आपके लिए इसमें कोई ना कोई मैसेज ज़रूर है, बिकॉज़ आप यहाँ पर ऐसे ही नहीं आए हो, आपको लाया गया है। एंड ट्रस्ट मी, इस वीडियो में हम सिर्फ आपके फ्यूचर के बारे में या प्रेजेंट सिचुएशन के बारे में बात नहीं करेंगे। आप किस पाथ पे हो, आपको कहाँ जाना चाहिए, प्रॉपर गाइडेंस ललिता सखी द्वारा इस वीडियो में आपके लिए आने वाली है। सो लेट्स नॉट वेस्ट टाइम। अपनी आंखें बंद करिए, डीप ब्रीथ करिए एंड ललिता सखी से पूछिए कि आप हमें क्या मैसेज देना चाहते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। लेट्स सी ललिता सखी आपको क्या मैसेज देना चाहती है। पहले करंट सिचुएशन के बारे में बात करेंगे कि आप करंट सिचुएशन में कहाँ हो, ताकि आपको पता चले कि ये रीडिंग आपके लिए है या फिर नहीं है। आप किसी उलझन में हो, अगर आपको समझ में नहीं आ रहे हैं रास्ते कि किस रास्ते पर जाऊँ, कहीं ना कहीं आपको ऐसा फील होता होगा कि मैं इस तरफ जाता हूँ तो मुझे कन्फ्यूजन क्रिएट होने लगती है, फिर जब यहाँ जाने लगता हूँ तो लगता है कि वो वाला रास्ता सही होगा। कन्फ्यूजन बहुत है, अगर आपके माइंड में बहुत ऑप्शंस हैं या फिर समझ में नहीं आता, उलझने बहुत हैं, मन में बहुत ज़्यादा चीज़ें चलती हैं, तो ये रीडिंग आपके लिए है। क्योंकि यहाँ पर उलझनों के बारे में बात की जा रही है। कभी कभी ना उलझने ऐसी नहीं होती हैं कि, देखो मुझे ना एक्चुअली ये चीज़ दिख रही है अभी कि आपके सामने एक मगरमच्छ है और आपको स्विमिंग नहीं आती है। आप क्या करोगे? आप पैनिक करोगे कि मुझे निकलना है, मुझे वो मगरमच्छ मुझे खा लेगा, राइट? एक पैनिक की सिचुएशन आएगी उस टाइम पर आपको क्या करना है? उस टाइम पर सबसे पहले, ये देखो थोड़ा सा सुपरफिशियल लग रहा होगा आपको, बट ये रियलिटी है। थोड़ा सा आप इसको हटकर सोचिए। उस टाइम पर आपको काम हो जाना है। ये जो पैनिक कर रहे हो ना, ये आपको ड्राउन कर रहा है, एक्चुअली डुबा रहा है, राइट? ये पैनिक की सिचुएशन से बाहर निकलिए, रिलीज हो जाइए, खुद को छोड़ दीजिए ढीला एंड सरेंडर करिए। आपको जिस तरफ जाना है उस तरफ बस पैर बढ़ाइए एंड आप उस तरफ जाओगे। चीज़ें बिल्कुल ऐसी ही है। आपको लग रहा है कि मगरमच्छ आपको खा लेगा, मगरमच्छ बहुत दूर है आपसे, आप डूब रहे हो ना, आपको आता नहीं है करना, इसलिए आपको लग रहा है कि मैं कहाँ जाऊँ। आप डूब रहे हो इसलिए आपको लग रहा है कि ये तो मुझे खा जाएगा। बहुत दूर है मगरमच्छ, प्रॉब्लम्स बहुत दूर है, कोसों दूर है, बट आपको वो चीज़ें करनी नहीं आ रही है ना इस टाइम पर, तो आपको ऐसा लग रहा है कि मुझसे ये चीज़ होगी नहीं और मैं डूब जाऊँगी। उस टाइम पर खुद को शांत छोड़ दो, ढीला रखो, सोचना नहीं उस टाइम पर कुछ कि क्या होगा क्या नहीं होगा, बस ढीला छोड़ दो और अपने पैर बढ़ाओ। जैसे स्विमिंग करते तो पैर चलाते हैं, आगे बढ़ते हैं, वैसे बस छोड़ दो, काम करते रहो। चीज़ें, डायरेक्शन खुद ही आपके पास आएंगे, आपको मिलेगी डायरेक्शन। कहीं ना कहीं जो मगरमच्छ है, यानी वो आपकी प्रॉब्लम्स है, जो आपने अपने माइंड में सोच रखी कि खा लेगा मुझे, बट वो बहुत दूर है, वो तो बहुत दूर है, अभी तक पहुँचे भी नहीं हो आप उसकी तरफ। आपने अपने माइंड में वो क्रिएट कर रखी है ना, इसलिए आपको बहुत बड़ी लग रही है इस टाइम पर। तो थोड़ा सा शांत हो जाओ। ये उलझने हैं ना, ये आप जितना हाथ पैर मारोगे ना, उतनी ही आपके पास में आएंगी। आप छोड़ दोगे ना, जब बस लपेट के निकालनी है, यूं हाथ मारोगे तो कुछ नहीं होगा, समझ रहे हो? तो जिस सिचुएशन में आपको शांत बैठना है, रिएक्ट नहीं करना, उस सिचुएशन में आपको बस शांत बैठना है, कुछ नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना। हाँ, काम करना है जो सही है, बट फालतू रिएक्शन नहीं देना है, रिएक्ट नहीं करना है किसी चीज़ पे। ये चीज़ यहाँ पर बताई जा रही है। रिएक्शन से बचिए, ओवर
पता है कुछ लोग होंगे आपकी लाइफ में जो सिर्फ आपका रिएक्शन ही चाहते होंगे, आपको टीज करते होंगे, आपको मैनिपुलेट करते होंगे, आपको परेशान करते होंगे, कोई सिचुएशन ऐसी होगी, बट वो एक्चुअली आपका रिएक्शन टेस्ट करने के लिए ही आई है कि आप क्या कर रहे हो इस टाइम पर, आप कैसे बिहेव करोगे। समझ रहे हो? ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिखा रही है इस कार्ड से। एंड हाँ, आप भले ही कितने भी कन्फ्यूजन में हो, यहाँ पर 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। 7 नंबर होता है अगेन केतु। केतु कौन है? केतु कौन है? समझो किसी का सर नहीं है, अब उसको कहीं जाना है तो वो कैसे जाएगा? वो अंदाज़ा लगा कर जाएगा, उसकी इंट्यूशंस बहुत स्ट्रांग होंगी। तो वैसे ही आपके लिए भी यहाँ पर कहा जा रहा है कि आपकी इंट्यूशंस बहुत स्ट्रांग है, आपको ग्राउंड होने की ज़रूरत है। आपकी लाइफ में कितनी ही कन्फ्यूजन हो, बट आपकी इंस्टिंक्ट आपको सही गाइड करती है। आप बस काम करिए, जो भी कन्फ्यूजन है उनको दूर करिए एंड अपना 100% दीजिए उस चीज़ में, चीज़ें पक्का वर्क करेंगी। आप सोचते बहुत हो ना, इस वजह से चीज़ें हो रही हैं आपकी लाइफ में, जो कन्फ्यूजन्स क्रिएट हो रही हैं या जो चीज़ें आपकी नहीं हो पा रही हैं, स्टक होना कहीं ना कहीं, वो इस वजह से ही हो रही है क्योंकि आप सोच बहुत रहे हो। कभी कभी कन्फ्यूजन को दूर रख के इंस्टिंक्ट की सुननी पड़ती है। जैसे केतु है, बहुत सारी चीज़ें पता नहीं कहाँ जाना है, सर ही नहीं है। राहु केतु पता ही होगा आपको, राहु सिर्फ सर होता है, केतु सिर्फ धड़ होता है। जैसे पता ही नहीं कहाँ जाना है, वो कन्फ्यूजन ना दूर करके सोच समझ कर आगे बढ़े कि यहाँ से आवाज़ आ रही है, यहाँ से लगता है ऐसे, इंस्टिंक्ट की सुने तो कैसा होगा। इसके लिए स्पिरिचुअलिटी भी, अपने अंदर की शक्ति भी जागृत करनी इंपॉर्टेंट है। कुछ लोगों के लिए दिख रहा है कि चक्रास को बैलेंस करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, एंड खासकर सेक्रल चक्रा एंड रूट चक्रा और सेक्रल चक्रा पे आपको काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और आपको बहुत टाइम से मन भी कर रहा है कि मुझे चक्रा मेडिटेशन करना है या मुझे चक्रा के बारे में जानना है, मुझे मेडिटेशन करनी है। बहुत ज़्यादा आपके मन में आजकल ये सब चीज़ें आती होंगी और आपने ट्राई भी करी होंगी। तो चक्रा मेडिटेशन ट्राई करिए। एंड हाँ, अगर आप चक्रा मेडिटेशन ट्राई कर रहे हैं तो किसी के अंडर करिए, ऐसे ही मत करिए। या तो आप सिर्फ मेडिटेशन करिए या तो आप किसी के अंडर करिए, आप हीलिंग भी ले सकते हैं, राइट। तो ये चीज़ आपके लिए यहाँ पर कही जा रही है। लेट्स सी और क्या है आपके लिए। तो आपको बस बीज बो देना है एंड पानी देना है। आप बार बार छेड़ोगे उन चीज़ों को कि ये कब ग्रो होगा, ये पौधा कैसे ग्रो होगा, तब तक नहीं होने वाला है, राइट। तो छेड़ो मत, बस काम करो और आगे बढ़ो। कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है आपको किसी चीज़ में। सी अगेन 8 ऑफ स्वॉर्ड्स रिवर्स में। चीज़ें जैसी दिख रही है ना वैसी है नहीं एक्चुअल में, आप अपने माइंड में उनको ज़्यादा बना रहे हो। हर एक कार्ड में ये चीज़ें बताई जा रही है, आप अपने माइंड में जो चीज़ें सोच रहे हो ना वो एक्चुअल में वैसी नहीं है। आगे हो सकता है जाके आपको उस चीज़ की रियलिटी भी पता चले कि यार सच में ऐसी तो है ही नहीं चीज़ें जैसे मैं अपने माइंड में सोच रही हूँ, राइट। तो आपको कभी कभी ना भ्रम से निकलने की ज़रूरत है। आपको लगता है कि आप डिप्रेशन में हो, आपको लगता है कि आप एंग्शियस हो रहे हो, आप कभी ठीक नहीं हो सकते हैं, नेगेटिव थॉट्स बहुत आ रहे हैं, या फिर रात को सोते टाइम पे आपको बहुत ऐसा फील होता है कि मुझे उठ के कुछ ऐसा फील हो रहा है, एंग्शियसनेस सा मतलब रात को उठ के आपको ऐसा लगता है कि क्या हो रहा है ये मेरे साथ में, ऐसी चीज़ें हो रही है ना। तो उस टाइम पर आपको थोड़ा सा शांत हो जाने की ज़रूरत है। नाम जप करो उस टाइम पर, मेडिटेशन करो, बट आपको अपने ऊपर काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप पे आपके थॉट्स जो है ना वही आपके सबसे बड़े दुश्मन है इस टाइम पर। ये तो यही दिखाई दे रहा है। सी 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, सोचने की वजह से ये चीज़ें हो रही हैं। आप ना एक्चुअली इस चीज़ के आदी हो चुके हो। आपको लगता है कि आप इस चीज़ से निकलोगे ना, अगर आप जिस सिचुएशन में हो तो बहुत ख़राब चीज़ें होंगी, या फिर आप निकल नहीं सकते कभी। तो आप उस चीज़ के आदी हो चुके, आपको उस चीज़ की आदत लग चुकी है और आप एक्सेप्ट कर चुके हो उस चीज़ को। लेकिन नहीं, आप उस चीज़ से बहुत आगे निकल सकते हो। ट्रस्ट में, मेरे पास में ऐसे बहुत से लोग आते हैं कि बोलते हैं कि मैं मूव ऑन नहीं कर पा रही हूँ किसी चीज़ से, मैं निकल नहीं पा रही हूँ किसी चीज़ से, मुझे कोई चीज़ करनी है पर वो हो नहीं पा रही, क्या करूँ। ऐसे भी लोग देखे हैं मैंने जो 6 महीने के अंदर मूव ऑन कर रहे हैं, जो लोग 6 साल में नहीं कर पाए। माइंडसेट का अंतर होता है। जो लोग नहीं कर पाते हैं ना, वो ये सोचते हैं कि मैं शायद कर ही नहीं सकता, या फिर मुझसे होगा ही नहीं, मैंने इतना ट्राई किया नहीं हो रहा है, वो हार जल्दी मान लेते हैं। बट हीलिंग कभी भी एकदम से ऊपर नहीं चढ़ती है। एकदम से हीलिंग नहीं होती कि हाँ मैंने ट्राई किया और अब हो गया। हीलिंग ऐसे नहीं होती है। हीलिंग होती है फिर नीचे गिरता है इंसान,
फिर ऊपर उठता है, फिर नीचे गिरता है इंसान, फिर एक टाइम के बाद वो ऊपर उठ जाता है। बार बार नीचे गिरने का मतलब ये नहीं कि आप आगे बढ़ ही नहीं रहे हो, इसका मतलब है कि आप प्रोसेस में उस चीज़ के, आप सीख रहे हो उस चीज़ को, राइट। तो आपको कभी भी हार नहीं माननी किसी चीज़ से। आपको ये चीज़ें हो रही है ना, तो पहले सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट करो कि चीज़ हो क्यों रही है। आपको कोई ना कोई मैसेज दिया जा रहा है ललिता सखी की तरफ से, ये चीज़ें सुधार लाओ। थोड़ा सोचो ये चीज़ें क्यों हो रही है आपके साथ में। कंट्रोल ओवर योर थॉट्स, कंट्रोल ओवर योर सेल्फ। मुझे ऐसा लगता है कुछ ऐसी एडिक्शन है जिसकी वजह से आपको ऐसी चीज़ें फील होती हैं। कुछ ऐसी एडिक्शन है, कुछ ऐसी आदतें हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपके लिए सही नहीं है। और वो चीज़ें अगर कंट्रोल में आ जाएंगी ना, तो ये जो आपको फील हो रहा है ना, वो चीज़ें भी कंट्रोल में आ जाएंगी। कहीं ना कहीं आपके चक्रास भी इम्बैलेंस्ड है। आप इस चीज़ को देखना, ज़रा इस चीज़ पे ध्यान देना। और कंट्रोल लाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, अपने अंदर भी और अपने माइंड थॉट्स में भी। खुद को भी कंट्रोल करो। कोई अच्छी चीज़ नहीं है तो नहीं करनी है वो चीज़। और थॉट्स पे भी कंट्रोल लेकर आने की, मुझे गलत चीज़ें नहीं सोचनी, जो चीज़ मुझे सर्व नहीं कर रही है उससे दूर जाओ, राइट। स्किज़ोफ्रेनिया, डर किस चीज़ का लगता है आपको? यहाँ जाऊँ वहाँ जाऊँ। स्टार्ट ही इस चीज़ से हुआ था कि डर लगता है, यहाँ जाता हूँ तो डर लगता है, वहाँ जाता हूँ तो आपने किसी दो चीज़ के बीच में फंस चुके हो आप दोनों चीज़ के बीच में। एंड डरना नहीं है। डरना क्यों है? सबसे पहली बात तो ये, मुझे ना आपकी रीडिंग करते हुए एक अलग सी इनसिक्योरिटी महसूस हो रही है। इनसिक्योरिटी है आपके अंदर, इनसिक्योर हो जाते हो, ये चीज़ मेरे लिए है भी कि नहीं, मैं कर भी पाऊंगा कि नहीं, खुद से सेल्फ डाउट होने लगता है, डरते बहुत हो। एंड वो भी थॉट्स की वजह से। सी द क्लाउड्स आर द थॉट्स। तो थॉट्स की वजह से कहीं ना कहीं ये चीज़ें हो रही हैं। थोड़ा सा कंट्रोल लेकर आओ अपने थॉट्स के लिए। और यहाँ पर भी ऐसा नहीं है कि थॉट्स है, आप लटक चुके हो तो ये कभी निकल ही नहीं सकते हो। सी द बर्ड्स मतलब होता है कि एक होप मिल रही है, आगे बढ़ सकते हैं, तो आप बिल्कुल आगे कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, इसमें कोई दो राय की बात है ही नहीं। बट ना आपने अपने मन में ये चीज़ मान ली है, शायद एक्सेप्ट कर लिया आपने, कहीं ना कहीं कोई एक्सेप्टेंसी आ गई गलत वाली। और ऐसा है ही नहीं कि आप कुछ नहीं कर सकते। मास्टर का कार्ड है, आप कोशिश करो ना, आप हर चीज़ कर सकते हैं। यू कैन डू एनीथिंग। मास्टर का कार्ड बहुत रेयर आता है रीडिंग्स में, एंड ये चीज़ आपके लिए आई है। बस बैलेंस की कमी है। सी इंटीग्रेशन यानी बैलेंस। चीज़ें ना आपसे समअप नहीं हो पाती है, एक चीज़ पे ध्यान देने जाते हो तो दूसरी चीज़ बिगड़ जाती है। तो समअप करने की ज़रूरत है, आपको बैलेंस में लेकर आने की ज़रूरत है। आपको अभी सीखना है कि आपको ना, आप खुद को ही नहीं समझ पाए एक्चुअल में अभी तक। तो खुद को समझो कि ये चीज़ें क्यों हो रही हैं आपकी लाइफ में, ऐसा क्यों आप फील करते हो, ऐसा क्यों हो रहा है आपके साथ में। समअप करने की ज़रूरत है और फिर जाके चीज़ होंगी, क्योंकि यू आर द मास्टर ऑफ योर ओन लाइफ। यू हैव टू लिव लाइफ अकॉर्डिंग टू यू। यू डोंट हैव टू थिंक कि ये मेरे बारे में क्या सोचेगा, ये क्यों कर रहा है, ये नहीं। डर किस बात का आपको? सोसाइटी का। सोसाइटी कौन? आप अभी सोसाइटी कौन? अभी आप बहुत अच्छी एक ट्रॉफी जीत लो, आप अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर लो, बहुत अच्छा, एक गलत काम कर लो, वही सोसाइटी आपको क्या क्या बोलेगी। ये हमें तो पता ही था ये ऐसा है, हमें तो पता ही था, हमें तो इसको पहले से ही शक था। किसको रिझाने के लिए कर रहे हो? कोई नहीं रिझने वाला है। खुद पे सेल्फ डाउट करोगे, खुद के बारे में ऐसे सोचोगे तो खुद की नज़रों में गिरोगे। और एक बार इंसान खुद की नज़रों में गिर जाता है ना, फिर बहुत मुश्किल होता है उसको उठना। ये चीज़ यहाँ पर दिखाई दे। तो बी द मास्टर ऑफ योर ओन लाइफ। अपने लाइफ की डोर अपने हाथ में रखो, किसी और के हाथ में मत दो। यहाँ ये चीज़ बताई जा रही है। लेट्स सी और क्या कहना चाह रही है श्री ललिता सखी आपसे। ललिता सखी का क्या मैसेज है? कि हायरोफेंट, ट्रेडिशन इज इम्पोर्टेंट बट इट डजंट हैव टू बी एवरीथिंग। आप जो चीज़ें कर रहे हो ना अपनी लाइफ में,
जो आपने अपनी लाइफ में रूल बनाया है ना कि हाँ मैं ऐसे ऐसे चलूँगा, मेरे को ये चीज़ें ही करनी है, तो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो चीज़ें करो। बट इसका मतलब ये नहीं कि वैसे ही करनी है, जहाँ पे ज़रूरत नहीं है वहाँ पे मत करो। आपकी लाइफ में आप पता है रिजिड हो रहे हो एक्चुअली कि ये चीज़ ऐसे ही होती है ना तो मुझे ऐसे ही करनी है, ये चीज़ ऐसे नहीं होती ना मुझे ऐसे नहीं करनी है। इतना नहीं होता, एडजस्टेबल बनो, थोड़े से फ्लेक्सिबल बनो अपनी लाइफ में। जो चीज़ें जहाँ ज़रूरी है ना वहाँ पर करो, जहाँ ज़रूरी नहीं है वहाँ पे छोड़ दो। इतना रिजिड नहीं बनना है अपने साथ में। आपको ना एक डिफरेंस नहीं पता एक्चुअल में। एक पतली सी डोर होती है, वो डोर आप समझ नहीं पा रहे हो इस टाइम पर, इसलिए कहा कि सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट करो, खुद को समझने की कोशिश करो। यहाँ पर ललिता सखी आपको यही कहने की कोशिश कर रही है कि जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है उस पर ध्यान दो, बट जो नहीं है उसको ही सब कुछ मत मानो कि हाँ ऐसे ही करना है, ये कहा गया है तो ये ही करेंगे। नहीं, आपको पता है क्या चीज़ सही है क्या गलत है। आपको फ्लेक्सिबल बनने की ज़रूरत है, राइट। क्रिस्टल खरीदते हुए दिखाई दे रहे हो आप, मुझे कैंडल्स खरीदते हुए दिखाई दे रहे हो। आपको कोई गुरु मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं इस महीने, जिस भी महीने आप ये वीडियो देख रहे हो आपको कोई गुरु मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। फिर गुरु की कोई ऐसी बात आपको मिल जाएगी जिससे आप बाहर निकलो, राइट। ऐसी चीज़ें मुझे यहाँ दिखाई दे रही है आपके लिए। और अगर आपके कोई गुरु नहीं है तो आपको कहा जा रहा है कि एक गुरु बनाइए जिनकी एडवाइस, क्योंकि आप कंफ्यूज बहुत होते हो, तो गुरु की एडवाइस होती है ना तो हमें पता चलता है हाँ यही डायरेक्शन और यहीं जाना है हमें, राइट। तो एक गुरु बनाइए आप, ये चीज़ बताई जा रही है आपको। 2 of Wands, योर डिसीजंस डिसाइड योर फ्यूचर हियर, नथिंग एल्स। इतना कंफ्यूज मत हो, आप जिस भी डायरेक्शन में जा रहे हो ना आपके डिसीजंस ही आपके फ्यूचर को डिसाइड करेंगे। बस ये चीज़ मान लो, आप कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। आप बस ये एक डायरेक्ट चीज़ मानो लेकर आओ अपनी लाइफ में कि क्या ज़रूरी है आपकी लाइफ में, क्या इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही चीज़ डिसाइड करेगी। यही जो टाइम पीरियड है ना जब आप ये रीडिंग देख रहे हो, बिकॉज ये रीडिंग टाइमलेस है, तो जब आप ये रीडिंग देख रहे हो इस टाइम पर क्या इंपॉर्टेंट है आपके लिए, वो चीज़ यहाँ पर बताई जा रही है। फोकस की ज़रूरत है। आप लोगों में से कुछ लोगों को ये भी कहा जा रहा है कि अगर आपको डिस्ट्रैक्शंस बहुत होती है ना तो आप त्राटक क्रिया कर सकते हो। कैसे, अब मैं बताती हूँ। कैंडल लीजिए, दिया लीजिए, कोई भी एक चीज़ सामने रखिए एंड उसकी फ्लेम को बिना पलक झपकाए देखते रहना है, बस देखते रहना है, देखते रहना है। अगर ऐसा बहुत पानी आ रहा है, दर्द हो रहा है तो एक बार पलक झपकाई फिर से देखना है। त्राटक इसको कहते हैं। ये हमारे लाइफ में जो डिस्ट्रैक्शंस है ना उसको भी निकालता है और फोकस लेकर आता है, राइट। और आँखों के लिए भी बहुत अच्छा होता है ये। तो कुछ लोग चंद्र त्राटक करते हैं, कुछ लोग दीवार पे रखते हैं, बट आपके लिए यहाँ पर जो कहा जा रहा है वो है कि कैंडल के साथ में आप ये चीज़ कर सकते हैं। सो दिस इज़ अ रेमेडी फॉर यू एक्चुअली। एंड लेट्स सी व्हाट एल्स। लवर्स, विल यू और वॉन्ट यू, द चॉइस इज़ योर्स। भगवान आपके श्री ललिता सखी कितनी प्यारी हैं। देखो आपके साथ बैठी हैं, आपको ये मैसेज ऐसे ही नहीं मिल रहा है, आपके पास में ही बैठी है वो कहीं, आपको कहीं ना कहीं, मेरे गूज़बम्स आ रहे हैं सच्ची, आपके पास में ही कहीं वो बैठी हैं और आपको ये मैसेजेस दे रही हैं। आप अगर इस वीडियो तक आए हो तो कोई रीज़न से आए हो, अगर आप यहाँ तक इस वीडियो को देख रहे हो तो किसी रीज़न से। बिकॉज मैं ये वाला पार्ट, बस ये मेरे लास्ट कार्ड्स हैं, उसके बाद मैं आपको बताऊँगी कि मेरे बाजू में भी श्री जी बैठी हैं, श्री जी और हमारे श्याम सुंदर, तो मैं आपको उनके भी दर्शन कराऊंगी। बट यहाँ पर वो आपके पास बैठे और कह रही हैं आपको, कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, आपकी चॉइस है। आपको सब कुछ बता दिया है, अब क्या करना है आगे वो आपकी चॉइस है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए। ये आपके लिए रीडिंग है। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई तो इस रीडिंग को लाइक करिए, कमेंट करिए कैसी लगी, राधे राधे लिख दीजिएगा एंड सब्सक्राइब करना, बेल आइकन पे ज़रूर हिट करना ताकि मेरी सारी वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक ज़रूर पहुंचे। जिसको भी इस चीज़ की ज़रूरत है उस तक ये शेयर करना। एंड चलिए मैं आपको दिखाती हूँ हमारे श्याम सुंदर और हमारी श्री जी को। ये हमारे बाजू में बैठे थे और तभी मुझे ये चैनल हुआ कि ललिता सखी जैसे आपके बाजू में बैठकर ही आपको कह रही हैं, और जिनको पता होगा उनको पता है बस कि ललिता सखी और श्री जी एक ही है। सो यस, दिस इज़ नॉट अ कोइंसिडेंट। ललिता सखी सच में आपको यही चीज़ें बताने वाली थी। श्री राधे।